वो जो आईपीएस ऑफिसर ने सुसाइड कर लिया, वो हाँ जो हाँ, नहीं पूरन वहां कुमार जाके ने। मैं उसका स्टेटमेंट सुन रहा था, उसमें भी एक नया डेवलपमेंट हो गया, तो देखा आपने? क्या उसमें क्या हुआ सर? उसमें एक एएसआई ने जो अपनी उसने गन दी थी सुसाइड कर जिसने? लिया, अच्छा। जिसने वो रिकवरी को 2.5 लाख रुपए लेते हुए इसके जो है गार्ड को पकड़ा था, हाँ हाँ। इस भाई पूरन कुमार के, उसने सुसाइड कर लिया और लंबा चौड़ा नोट लिखा है, उसमें कहा है कि ये आदमी जो था ये करप्ट था और ये पकड़ा गया था और इसको पता था कि ये फंसेगा, तो इसलिए इसने सुसाइड किया और सुसाइड करके पूरे सिस्टम को गेम बजा दिया इसने, और अपने SC ST होने का लेके और इस तरह से कर दिया। और जो बिजारनिया, अच्छा बिजारनिया जाट है, ये जिसने वो जो आत्महत्या की एसएसपी था। ये भी जाट है, हम्म। तो यहाँ तो दूसरा ही मामला बैठ गया पूरा का पूरा, ये वो तो बात पूरा सही भी भी है तो। सर। मैंने इस पे वीडियो बनाया था अपने चैनल पे, ग्लोबल अर्थ पे। उसमें हम्म, मैंने ये बात कही थी कि या तो ये बहुत ज्यादा ईमानदार था या बहुत ज्यादा बेईमान था। और देखिए अब ये उसी उसी नैरेटिव पे ये सारी कहानी जा रही है। जो आप बता रही है सारे उसी पे जा रहे हैं। क्योंकि अब तो हाँ सुसाइड वर्सेस सुसाइड हो गया। हाँ जी आप हाँ। बताओ, आप सुसाइड वर्सेस सुसाइड में किसकी बात चलेगी, क्या चलेगा? तो पूरा का पूरा। अच्छा इन्होंने तो, उसने बीजेपी तो वालों ने, इनकी तो प्लानिंग ये भी थी कि आज चिराग पासवान को भेज रहे थे ये पूरन कुमार के यहाँ मिलने के लिए। पता नहीं चिराग गया था पासवान चिराग गया कि नहीं। पासवान, अच्छा, चिराग गया है पासवान चिराग गया भी था, पासवान। हाँ गया अच्छा था अच्छा। चिराग। हम्म। तो तो ये जो कुछ हुआ साहब के, आप ये अच्छा मजाक बना लिया है ये भी कि साहब के सबके नाम लिख दो, सुसाइड कर लो पकड़े जाने के डर से, तो कोई तो पक्का भाई, लेकिन सर उसको उस 2.5 लाख बात का, रुपए लेते हुए पकड़ा है। ना, और सर उस बात का क्या होगा? लोग कहते हैं कि आदमी जो है कम से कम मरते हुए तो उसे सच बोलना चाहिए। उस थ्योरी का क्या होगा सर? वो तेरी तो 50 बार गलत साबित हो गई, उसमें तो क्या है। और उसकी कमाल है बीवी साहब। IAS है, अब बीवी हाँ ये IAS, सर। खुद IPS, लेकिन हम्म, वो जो दलित वाला ठप्पा है वो जाता ही नहीं। बताइए सर। और डीजीपी को इन्होंने भेज दिया फोर्स लीव पे। DGP को फोर्स लीव पे भेज दिया, बताइए आप। अरे भाई, DGP के पास शिकायत आए तो वो कानून के मुताबिक नहीं करे क्या? वो कह दे कि नहीं साहब ये चूंकि SC ST है इसलिए इसके लिए हाँ डिफरेंट लॉज अप्लाई होंगे, हाँ, अगर वो सही पकड़ा बात जाए है। तो नहीं होगा। हमारे यहाँ हुए ऐसे केसेस। हम्म। एक इसी तरह से एक IPS ऑफिसर है, वो बहुत ही निकृष्ट है, नाम नहीं लूंगा मैं, क्योंकि हम्म। पढ़ाई वो 1 मिनट में मुकदमे करता है सबके खिलाफ। अच्छा। हाँ। और उसको तो डिसमिस कर दिया था सरकार ने, और डिसमिस करने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिस्टोर कर दिया। पोस्टिंग उसको कोई देता नहीं, सबको पता है ये क्या करेगा, पोस्टिंग मिलेगी इसको तो। पोस्टिंग नहीं मिलती तो वो दिन भर जो है वो किसी के खिलाफ शिकायत, किसी के खिलाफ शिकायत, किसी के खिलाफ शिकायत। फिर ये अमिताभ ठाकुर टाइप बन जाते हैं ये लोग। अमिताभ ठाकुर टाइप बन जाते हैं। वैसे लेकिन एक बात है सर, आप भी इस माइंड सेट को जरूर कभी डिकोड कीजिए किसी वीडियो में, कि आईएएस और आईपीएस अफसरों में का ये क्या सिंड्रोम है इस तरह का, जिस तरह से ये नहीं, बिहेवियर ये जो एक पूरी सर्टेन थियरी टाइम है के ना बाद कि करने बाकी लगते हैं। रिजर्वेशन से बराबरी आती है, ये थियरी ही गलत है। मैं तो आज तक ये जो है जो कॉम्प्लेक्स, अगर 2 4 अपवादों को छोड़ दें तो ये कॉम्प्लेक्स जाते हुए देखा ही नहीं लोगों में। और वो रहता बना ही ही रहता रहता है। है, बना ही रहता है। वो तो तभी वो जाएगा जब वो व्यक्ति अपनी मेरिट पे compete करके आएगा, तब उसका कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगा। हाँ, ये एक तरह से मतलब जेनेटिक कोड में वो शामिल हो जाती है चीज, वो बदलती नहीं है। तो ये जो अप्रोच है हमारे महान डॉक्टर अंबेडकर जी की देन है ना। डॉक्टर अंबेडकर जी के ऊपर यही तो विवाद चल रहा है साहब, वो संविधान निर्माता थे, लोग कह रहे नहीं थे। लोग कह रहे हैं कि साहब सर BN राव ने ड्राफ्ट बना के दिया था, तो निर्माता तो वो हुआ जो सबसे पहला ड्राफ्ट बनाएगा। हाँ, और 300 400 लोग और भी काम कर रहे थे उसमें, जो दिन भर बट माथापच्ची करते थे। 299 तो मेंबर ही थे, हाँ, 299 तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। मेंबर थे जितने जो चैप्टर दिन हैं, रात। जितने चैप्टर हैं, हर चैप्टर के लिए कमेटी थी। जैसे फंडामेंटल राइट्स के लिए सरदार पटेल की नेतृत्व में कमेटी थी, जैसे आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के लिए नेहरू जी की नेतृत्व में कमेटी थी। तो हाँ, हर सही बात चैप्टर है। के लिए अलग अलग कमेटीज थी।
वो कमिटीज़ के रिकमेंडेशंस जो थे, वो आते थे, फिर वो जो ड्राफ्ट जो था वो रखा जाता था। ड्राफ्ट हाँ, किसने बनाया? वो जो पूरे ड्राफ्ट जिसके ऊपर बहस हुई है, वो सर वी.एन. राव का बनाया हुआ है। क्रेडिट अम्बेडकर साहब को चलता चला जा रहा है। नहीं, नहीं, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, योगदान तो निश्चित रूप से था, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। वो तो लेकिन सर योगदान, जो लीडर होगा सर, वो तो उसका तो योगदान होगा ही, वो तो उसको लेकिन तो जाएगा ही क्रेडिट। आप उनका स्वयं का जो स्टेटमेंट है, 25 नवंबर को जब संविधान को अडॉप्ट किया गया, संविधान को स्वीकृत किया गया 1949 को, उस दिन जो उनका स्वयं का जो वक्तव्य है, वो पढ़ लीजिए। उन्होंने स्वयं ने सबको क्रेडिट दिया है। अरे वो तो लेटर स्टेज पे आए हैं ना। देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में इलेक्ट हो गई थी, ठीक है सर। 1946 में इलेक्ट हो जाने के बाद में फिर झगड़ा चला वो इंटरिम गवर्नमेंट बनाने का। जब 1946 में इलेक्ट हुई थी, तब डॉक्टर अंबेडकर चुन के आए थे बंगाल से। बंगाल में मुस्लिम लीग की सहायता से उन्होंने एज़ इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था और वहाँ से चुन के आए थे। फिर जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी, वो इंटरिम गवर्नमेंट ने ये तय हुआ कि भई कुछ सदस्य जो है वो कांग्रेस नॉमिनेट करेगी वाइसरॉय काउंसिल में, और जो डिप्टी चेयरमैन होंगे या जिसको डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर आप कह सकते हैं, वो तो नेहरू होंगे। लेकिन 5 या 6 सदस्य जो है वो मुस्लिम लीग की नॉमिनेट करेगी। तो मुस्लिम लीग ने डॉक्टर अंबेडकर की पार्टी से एक व्यक्ति को नॉमिनेट किया, जो उन्होंने एक्सेप्ट किया है, जोगिंदर नाथ मंडल। तो वो तो मुस्लिम लीग के साथ थे उस समय। फिर जब हो गया विभाजन, तो विभाजन के बाद ये हुआ कि साहब कि अब बंगाल और पंजाब, जहाँ का विभाजन हुआ है, वहाँ के जो मेंबर्स हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो दोबारा चुने जाएँगे। तो उनकी सीट चली गई बंगाल की। फिर उनके जो है, जैसा कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने कहा गांधी जी से कि भई ये डॉक्टर अंबेडकर को तो बनवाओ। उनके मिनिस्टर थे वो, वाइसरॉय काउंसिल में मंत्री थे वो एक ज़माने में। 1942 के टाइम पे वो जो पूरी वॉर टाइम कैबिनेट थी, उसमें ही वाज़ अ मिनिस्टर। उनके बहुत प्रिय थे। और उनके जितने भी लेख हैं अंग्रेज़ों के प्रति, आप उनके जो अंग्रेज़ों के प्रति लाइकिंग देख सकते हैं। फिर ये हुआ कि साहब कि वो गांधी जी ने सिफ़ारिश की कि नहीं भई इनको लो, लिया गया। फिर ये अगस्त में इन्होंने काम शुरू किया 1947 में। हाँ, वो तो और बाद में, जो ड्राफ्ट वो तो कॉन्स्टिट्यूशन था, लिस्ट में नाम गांधी जी ड्राफ्ट के कहने पे ही आया कॉन्स्टिट्यूशन था। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन सर वी.एन. राव ने उससे बहुत पहले तैयार करके दे दिया था। तो अब सही ये जो बात। कहते हैं ना कि नहीं साहब जो कुछ है वो सब वही, नहीं, किसी को योगदान से परहेज नहीं है, लेकिन तुम यही कहो कि साहब एक ही व्यक्ति सब कुछ कर सबने किया, बाकी किसी का कोई योगदान नहीं, ये हाँ, कौन वो माने? गलत है। बिल्कुल सही बात है, कोई नहीं मानेगा।